अच्छा, अगर भगवंत मान आप मान लीजिए अगर वो जीत जाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या बदलाव लेकर आएंगे वो जो इससे पहले के मुख्यमंत्री नहीं ला सके? जो बात सब कर गए वो इन्होंने नहीं करना, जो ये कर जाएंगे वो आगे नहीं करना। हम लोग आते हैं, घर से आते हैं दिहाड़ी करने के लिए, हमें काम नहीं मिलता। कोई भी सरकार आ जाए कोई भी देती नहीं। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾ ਦਈਏ 50-60 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਤੀ ਪੰਥ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ नहीं। in association with Kutumb app। अपने ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। नमस्ते, मेरा नाम है रजत और इस वक्त मैं पंजाब के विधानसभा चुनाव कवर कर रहा हूँ। मैं इस वक्त संगरूर ज़िले में खड़ा हूँ जिसमें कुल 6 विधानसभा सीट लगती है, लेकिन अगर मैं संगरूर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ तो इसमें कुल मिलाकर 9 सीटें हैं। संगरूर से लोकसभा में जीत कर गए भगवंत मान, उन्हीं की यहाँ पर इस बार सीट है जिसका नाम है धुरी। धुरी को पहले लोग नहीं जानते थे इस बार, लेकिन नेशनल लेवल पर इसकी चर्चा हो रही है क्योंकि भगवंत मान यहाँ से आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार है वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ कांग्रेस से उम्मीदवार हैं गोल्डी जो कि सिटिंग विधायक हैं यहाँ पर। और धुरी के बारे में तरह तरह की बातें होती है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो भी आज तक जीत कर आया उसकी प्रदेश में सरकार नहीं बन पाई, सिर्फ 2017 में ऐसे हुए थे जब गोल्डी यहाँ से जीत कर गए थे। तो देखना ही है इस बार भगवंत मान यहाँ से कैसा चुनाव लड़ते हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत सेफ सीट है क्योंकि जब 2014 में भगवंत मान लोकसभा के लिए चुनाव संगरूर से लड़े तो यहाँ से उनको लगभग 34,000 वोट मिली और 2019 में 27-28,000 के आसपास उनको वोट मिली थी। लेकिन धुरी में भगवंत मान का कैसा माहौल है, कांग्रेस का कैसा माहौल है, चन्नी फैक्टर चल रहा है, गोल्डी फैक्टर चल रहा है, भगवंत फैक्टर चल रहा है या केजरीवाल फैक्टर चल रहा है, इस सबको जानने के लिए हम धुरी में इस वक्त हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि कैसा माहौल है और प्रदेश का कैसा माहौल है, धुरी का कैसा माहौल है, संगरूर का कैसा माहौल है। सर आप अपना नाम बताइए। सर माय नेम इज शमशाद चिश्ती। अच्छा, क्या करते हैं सर आप? सर मैं एडवोकेट हूँ जी। आप एडवोकेट हैं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है इस बार का चुनाव आपको यहाँ? जैसे हर साल हर 5 साल के बाद इलेक्शन आते हैं जी, वैसे लग रहा है जी, हमें तो कोई नई चीज़ नहीं लग रही। अच्छा, तो 2017 में जो धुरी का चुनाव था इस बार 2022 में वैसा ही लग रहा है या कुछ अलग लग रहा है? हाई वोल्टेज हो गया है? हाई वोल्टेज नहीं, वो voltage बिल्कुल नहीं होने के लिए हाई वोल्टेज लगता है। हाँ। लेकिन वैसे कोई बात नहीं, हर 5 साल के बाद ऐसे ही ये लोकतंत्र का जो ड्रामा चलता है ये ऐसे ही चलता रहता है। लोगों की हालत वैसी है जैसी आज से मेरी 55 साल की उम्र एज हो चुकी है, बचपन से ऐसे ही देख रहे हैं जी। कोई ऐसी बात, कोई फर्क नहीं आया। लोगों के ऊपर कोई इसका कोई मतलब जो भी आप चुनकर अपने नुमाइंदे भेजते कोई आपको लगता है काम नहीं करता लोगों के लिए? नहीं, काम वो तो सरकार के काम होते हैं जी, वो तो काम रेगुलर होने वाले वो तो चलते रहते हैं जी। लेकिन कोई नया काम कोई नहीं है। कोई मतलब असल में जो ये सारे मजदूर हैं ये सुबह को आ जाते हैं घर से टिफिन लेके और शाम को बेचारे ऐसे ही चले जाते हैं। बेरोजगारी का बुरा हाल है, भ्रष्टाचार है, हर तरह के लीडर अपने। तो सर ऐसे टाइम में फिर आपको उम्मीद क्या नजर आती है कि कौन बदलाव लेकर आ सकता है? ये झूठ आखा था कुछ बचदा है, सच आखा था भांबड़ मचदा है। कोई उम्मीद नहीं है, हमें तो कोई लगती नहीं उम्मीद जी। ना उम्मीद की बड़ी दिखती है। मैं तो कल परसों भी नौजवानों से बात कर रहा था, वो भी कह रहे थे कि अब पॉलिटिक्स में अब समझ नहीं आता कि कौन किसका क्या फायदा करेगा। बहुत लोग सियाने हो चुके हैं जी, कैंडिडेट भी बहुत सियाने हैं और जो हमारे वोटर हैं वो भी बहुत सियाने हैं। वो अपनी मतलब के आवाज़ कोई निकाल नहीं रहा कि हम किसको वोट डालेंगे। चलिए, वोट तो खैर कोई ना ही बताएगी कौन किसको दे रहा है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद तो दिखती है लोगों की बातों में। वो यहाँ पे गायब दिखती है। जैसे हम बाहर और प्रदेशों में भी घूमते हैं तो लोग कहते हैं कि फलानी पार्टी काम करा देगी, फलानी करा देगी, कराए ना कराए, लेकिन लोगों को उम्मीद होती है कम से कम। पर मैं पंजाब में पिछले 3-4 दिनों से घूम रहा हूँ तो लोग मेरे को काफ़ी नाउम्मीद दिखते हैं कि कौन सी पार्टी क्या काम करा पाएगी। बात तो नाउम्मीदी है जी, लोगों में नाउम्मीदी है। ये बेचारे ये सारा लेबर क्लास है और भी हमारे हैं नौजवान हैं, बाहर जा रहे हैं, सारे लोग बाहर जा रहे हैं, कनाडा, अमेरिका, यूएसए, 20-20, 25-25 लाख रुपए लगा के बाहर जा रहे हैं। कोई मतलब उम्मीद बर नहीं आती, कोई उम्मीद नहीं है। बाबूजी आप बताइए कैसा लग रहा है आपको चुनाव इस बार यहाँ? मैं कामरेड रमेश जैन धूरी जी। पंजाबी हिंदी बोल लोगे तो अच्छी बात है जी। हाँ जी। आज हिंदुस्तान दा बच्चा बच्चा दुखी है। कारण इक्को ही है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रिष्टाचार, 4 चफेरे
ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਪੂਛ ਵਾਂਗੂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕ ਜਾਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, MLA ਸਾਹਿਬ ਚੁਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਰ 'ਚ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਹਾਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਲੁੱਟ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਨੀ ਪੀਸੇ ਕੁੱਤੇ ਚੱਟੀ ਜਾਣ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਧੂਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਨਿਧੜਕ ਤੇ ਬੇਲਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭੇਡ ਤੋਂ ਖੱਲ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁਲ ਬਣਾਤਾ, ਮੈਂ ਸੜਕ ਬਣਾਤੀ, ਮੈਂ ਟਾਈਲਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੋਂ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਰੋਗ ਚੱਕ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰੇਕ ਖਾਤੇ ਦਿਉਂ, 2 ਕਰੋੜ ਹਰ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਉਂ। ਲੋਕ ਜੁਮਲਾ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਮਲਾ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਜੁਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਲੁੱਟ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਵਧੀਆ। ਇਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਉਤਰ ਚੁੱਕਿਆ। वो वही कह रहे हैं कि वोटों से मन उतर चुका है। उनको अब समझ नहीं आ रहा कि कौन सा नेता अच्छा है, कौन सा नहीं है। हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र तो किया कि भगवंत मान जब यहाँ से चुनकर जाते हैं तो संसद में आवाज़ खूब उठाते हैं अपने इलाके की। लेकिन वही कह रहे हैं कि 2-4 कोई काम करता है और उसको 20-30 जगह गिनाता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दी। जबकि लोगों के टैक्स के पैसों से ही वो सब सामान बन रहा है, लेकिन गिनाते ऐसे जैसे उनकी जेब से वो लग रहा हो सब। अच्छा आप बताइए भाई साहब, अपना नाम क्या है? इनसे भी करेंगे बात। मेरा नाम कर्मजीत है। क्या करते हैं आप? हम लेबर करते हैं। लेबर करते हैं। तो मेरे को ये बताइए कि आपको काम कैसे मिलता है यहाँ पर? काम नहीं मिलता जी। काम नहीं मिलता। सुबह आते हैं, शाम को भाग जाते हैं। तो पूरे दिन यहीं बैठे रहते हैं। तो कमाई का क्या जरिया, घर कैसे चलता है? घर तो मसा चलता है जी। अच्छा। हाँ। और किस तरह की लेबर करते हैं आप? हम मिस्त्री का करता हूँ। मिस्त्री का। हाँ जी, राजगिरी का। अच्छा। हाँ जी। तो फिर कितने कितने दिन हो जाते हैं आपको काम नहीं मिलता है? 15-15 दिन नहीं मिलता जी। अच्छा। और जब मिलता है तो कितनी दिहाड़ी होती है? 700 रुपये दे रही। हाँ जी। तो आप मुझे बताइए कि आपके बच्चे हैं, शादी हुई है आपकी? हाँ। अच्छा, तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जी। सरकारी स्कूल जाते हैं, प्राइवेट में जाते हैं? सरकारी जी। सरकारी। पढ़ाई होती है वहाँ पे? हाँ जी। पढ़ाई होती है। सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक है या नहीं ठीक नहीं है? बढ़िया जी साढ़े। ठीक है। ठीक है जी। पढ़ा रहे हैं बच्चों को? अच्छा। तो आप अब जैसे आप खुद तो मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन आप खुद चाहते होंगे कि आपके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ करें, तो आपका क्या सपना है, क्या करेंगे वो बड़े होके? हम यही सोचते भी उनकी लाइफ बने यार, बढ़िया पढ़ लिख असि तो जो कर ही रहे हैं, जो कर रहे हैं वो तो पता ही है हम। अच्छा, क्योंकि पंजाब में तो जितने लोग हैं जिसको भी मौका लगता है वो बाहर भेज देता है, बजाय कि वो यहाँ पर रखे। हमारा भी सपना है जी भी हम भी, हमारा बच्चा भी कोई पढ़े लिखे बाहर जावे। तो ये क्यों नहीं लगता कि आपको कि अगर वो पढ़ लिख कर यहीं पर कुछ नौकरी कर ले, यहीं पर कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं सोचते आप? हम ऐसा भी सोचते हैं जी, यही मिले तो हमको क्या, हमको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नहीं मिलती इसलिए आपको बाहर भेजना पड़ता है। अच्छा अच्छा, मेरे को ये बताइए कि अभी जो फिलहाल यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, किसी भी पार्टी से या किसी भी नेता से कोई उम्मीद है आपको? हमको किसी से नहीं है कि हमको झाड़ू वाले से ही है जी बस। झाड़ू वाले से? हाँ जी। झाड़ू वाले से किस वजह से? भगवंत मान की वजह से या केजरीवाल की वजह मेरा जेड़ो पिंड है जी बेनड़ा, अच्छा उन्हें गोद लेता है। अच्छा जी। वोट साड़ी सारी उसे नहीं जाओ। अच्छा, उस पिंड में काम हुआ है कुछ? नहीं, कम कोई नहीं हुआ जी। काम कुछ नहीं हुआ। हाँ, कम करा लांगे पर। अच्छा, पर लेकिन अभी तक तो उन्होंने गोद लिया हुआ था वो गांव, तो हाँ वहाँ जी। पर तो कोई काम नहीं हुआ। नहीं, कम होया जी है नहीं हुआ है? है। क्या काम हुआ है वहाँ पे? स्कूल बन गया जी। स्कूल बन गया? हाँ वहाँ जी। पे। अच्छा, और भगवंत मान खुद आते थे वहाँ पे? आए नहीं जी, 2 बार आए नहीं। आए। आए नहीं। तो आपका पूरा गांव लेकिन भगवंत मान को ही वोट दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अगर भगवंत मान आप मान लीजिए अगर वो जीत जाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या बदलाव लेकर आएंगे वो जो इससे पहले के मुख्यमंत्री नहीं ला सके? नहीं, देखो जितने तक अपनी उम्मीद है हाँ। हमारी, हम्म, जो बात सब कर गए वो इन्होंने नहीं करना। जो जे कर जाएंगे वो आगे नहीं करना। हर कोई कुछ ना कुछ तो करके जाता तो, ही तो होता ही है ना जी। हमारी वोट बहुत है जी। आप बताइए कैसा लग रहा है इस बार का चुनाव यहाँ पे? ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ जी। 55 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਉਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਰੇਤੇ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਟ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀਆਂ ਨਾ ਬਣਨੀਆਂ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬਦਲਾਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਦਲਾਓ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਸਾਡੇ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। अच्छा, फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें बदलाव करना है इसमें? ਬਦਲਾਓ ਐ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਾ ਗਏ 40 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਖਾ ਜਾਣਗੇ 5 ਸਾਲ। अच्छा, तो ठीक एक है। बार इनको भी ट्राई करके देख ਹਾਂ लें। ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 15 ਨੇ ਧੂਰੀ ਚ। अच्छा 15 ਦੀਆਂ 15 ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਦਲਾਓ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, हाँ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ। ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 15 ਲੱਗ ਜਾਣ, 12 ਲੱਗ ਜਾਣ, 20 ਲੱਗ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। जी, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਓ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਆਵੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਵੇ, ਗੋਲਡੀ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਰੇ 2.5 ਵਿਸਵੇ ਪਲਾਟ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਫਰਦ ਕਢਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। जी, ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ 1000 ਰੁਪਈਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ 4 ਵਿਸਵਿਆਂ ਦੀ ਫਰਦ ਕਢਾਉਣ, ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਆ 200 ਰੁਪਈਆ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ 200 ਲਿਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਜੀ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 300 ਰੁਪਈਆ। ਇੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਟਵਾਰੀਆ। 2 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ, ठीक है जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ, ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਮਿਲੀ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਲੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੂਣੇ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਤਰਸ ਖਾਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲੋਨ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਰਦ ਕਢਾਉਣ ਗਏ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਐਂ ਬਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਸਾਈਕਲ ਚੱਕੇ ਗਏ ਸਣੇ ਟਿਪਨ। ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਣੇ ਟਿਪਨੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣੀ ਆ ਨਾ ਬਣਨੀ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਓ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, बदलाव करता है। अच्छा बाबूजी, आप मेरे को ये बताइए कि नाउम्मीदगी तो हर कोई जाहिर कर रहा है, लेकिन बदलाव कैसे आएगा फिर? मतलब लोकतंत्र में तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण राइट तो यही है ना कि हम वोट देते हैं और अपना नुमाइंदा चुनते हैं। ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਧੂਰੀ ਪਿੰਡ जी, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਲੋਕ ਆਪ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਹਰ ਘਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਨਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤੂਗਾ। आप किसी पार्टी में शामिल तो नहीं है? आप आम आदमी पार्टी से हैं क्या आप? नहीं, मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं हूँ। अच्छा, फिर ठीक है। मतलब क्योंकि मेरे दर्शकों को पता होना चाहिए ना, ऐसा ना हो क्योंकि आप सरपंच रहे हैं, बाद में पता लगे कि आप आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं या उसमें किसी पद पर हैं, तो लोग कहेंगे इन्होंने तो कहना ही अभी चाहिए। तक तो नहीं, पर अभी मैं चला जाऊँगा आम आदमी पार्टी में। अच्छा, ऐसा क्यों? क्यों करके हमारे को लग रहा है भगवंत मान है जो बहुत ईमानदार है और बहुत बढ़िया आदमी है। किसी की ऐसे नहीं सुनता, थाने में फ़ोन कर दूंगा, डीएसपी को फ़ोन कर दूंगा और किसी की जायज़ नजायज़ सिफारिश नहीं करता। अगले जो काम होंगे, हमें ये लग रहा है ऐसे काम होंगे, अफसरों की ड्यूटी लगेगी। मेरे को कुछ बंदे मिले, मैं उनके साथ राय मसला किया कि हम आम आदमी में जाएंगे। वो बोले यार पहले अकाली दल में थे, अब तो हम घसे पिटे जाएंगे। मैं कहा फिर भी ऐसे तो फिर जो वोटर सारा घसा पिटा ही आएगा। तो पहले अकाली दल का वोटर था, फिर कांग्रेस का वोटर था, फिर तो वोटर भी सारा घसा पिटा हो गया। फिर जो सारे मुलाजिम हैं, अफसर हैं, वो भी सारे नमे रखने पड़ेंगे। अच्छा, मेरे को ये बताइए, इस बार अकाली दल गायब कहाँ है? अकाली दल की बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही, सिर्फ मजीठिया जी की बात हो रही है और जलालाबाद से सुखबीर बादल ही हैं। तो अकाली दल क्यों गायब है इस बार? अकाली दल ने, जो अकाली दल की सरकार सी, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਹੋਈ, ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ
ਬਾਦਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਤੀ ਪੰਥ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲੋਕ परे हो गए ने। आज अकाली दल की कोई गल करने राजी नहीं। ये बरगाड़ी कांड की बात कर रहे हैं जो 2015 में हुआ था, जब गुरु ग्रंथ साहिब के कुछ अंश जो थे वो जहाँ पर होने चाहिए थे वहाँ नहीं थे और उनको अलग कर कर बाहर किसी ने गलत तरीके से रखा हुआ था वहाँ पर। तो उसके बाद वहाँ पर गोली चली, जब पूरा प्रोटेस्ट हो रहा था गोली चली और 2 लोगों को वहाँ पर शहीद किया गया। हाँ, वहाँ पर जब वोटों लेने के लिए लोगों के पास आते हैं, स्टेज लगाते हैं, क्या सीएम वहाँ पे जा नहीं सकता था? उसको क्या वहाँ लोग उसको पकड़ने लगते थे? वो कमेटी बनी हुई थी, कोई कमेटी की बात करता भी दसो भाई जे असीं की कर सकते हैं, सरकार की कर सकती है। पर सरकार की मिली भुगती उत्थे ये ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ है भी सरकार की मिली भुगत होने कारण ही सरकार ने उत्थे जिहड़ा मोर्चा लग्या सी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਹੱਥ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ होनी चाहिए है। देखिए 2017 में जब चुनाव हुए तब भी ये मुद्दा था, कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया था, ये आम आदमी पार्टी भी तब इस बारे में बात कर रही थी। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जब जिनके आते हैं और उससे पहले ही वो कहते हैं कि मैं गुटका साहिब पे हाथ रख कर ये शपथ लेता हूँ कि मैं आऊँगा और चंद दिनों में जो भी इसके दोषी होंगे उनको पकड़कर जेल में डालूंगा। और ये कहते कहते उनके 4.5 साल निकल जाते हैं। 4.5 साल के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पूरा मुद्दा उठाते हैं कि बेअदबी पर कुछ नहीं हुआ, बेअदबी पर कुछ नहीं हुआ। एडवोकेट जनरल तक पर बात आती है कि उन्होंने केस सही से पुटअप किया नहीं किया। IPS कुंवर प्रताप पर बात आती है कि उन्होंने कैसे केस को परसीव किया, कैसे नहीं किया। इसी सब के चक्कर में कैप्टन को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी आ जाते हैं। लेकिन बेअदबी का मसला ज्यों का त्यों है, अभी तक उस पर कोई अपडेट नहीं है, उसके आगे कुछ नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन चल रही है लेकिन दोषियों तक अभी तक भी पहुँचा नहीं जा सका है। अच्छा बाबूजी, मेरे को एक चीज़ बताइए, इस वक्त हम संगरूर में खड़े हैं, कोई बात नहीं, आप वोट तो डालोगे? वोट तो डालेंगे ना। वोट डालोगे? अच्छा, तो आप वोट क्या सोच कर डालते हो? जब वोट डालने जाओगे कैसे तय करोगे किसको वोट देना है? वोट तो तब्दीली पे से है। अब कई बार तो तब्दीली सभी लोग तब्दीली चाहते हैं, अच्छा, बदलाव चाहते हैं। अच्छा, ठीक है ना। तो सभी अब अकाली भी देख ले, कांग्रेस भी देख ली, सभी पार्टियों ने किसी का कुछ नहीं किया, ऐसे है ना। अच्छा, तो आपको लगता है इस बार इसलिए बदलाव करके देखना है क्योंकि सबको मौका दे लिया? हाँ हाँ, सबको मौका। अच्छा, मेरा आप सबसे सवाल है, क्योंकि आप सब लोग अच्छे खासे उम्र दराज लोग हैं, भगवंत मान पर एक आरोप सबसे बड़ा लगता है, आरोप लगता है या लाछन लगाए जाते हैं, वो ये है कि वो शराबी है, वो शराब पीते हैं। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਰੇਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਦਾ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 30 ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਲੇਮ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਖਾ ਗਏ ਜਾਂ 80 ਸਾਲ ਖਾ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇਹ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, 15 ਵੋਟਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੂਰੀ ਚਾਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਐ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। बदलाव चाहते हैं, साडा कहीं बट्ठड़ उमी चलूगा ही, साडा उमी चलू। अच्छा, आप भी बदलाव चाह रहे हैं? बात चाहते हैं भी गरीब जनता बारे सोच करूँगी। अच्छा, दिल्ली की मीडिया को लगता है कि वो शराब पीता है, ये बुरी आदत है, ये सब, वो यहाँ के लोगों को नहीं लगता क्या? कोई ताल्लुकात नहीं, गरीब जनता बारे सोचने की होनी चाहिए। अच्छा, भी गरीब जनता को गरीब का कोई बने ऐसा पैसा महीना महीना हो गया पैसे खड़े ना, कोई पहुंचा ना कोई दादा कहीं खड़ी खड़े आता है, कहीं मांगे मसला ये कह रहे हैं कि हमारे को महीने महीने हो जाते हैं यहाँ पर खड़े हुए, हमारी ना दिहाड़ी लगती है ना हमारे पास पैसा होता है, किसी से मांग कर खाते हैं और हमारे को फिर मदद मिलती है। साडा पता क्या मसला, रेता सस्ता हो जाए, इट सस्ती हो जाए, साडे दस्तकारे दा काम चलने लग जू, सीमेंट सस्ता हो जाए, तो ये है हमें काम मिले। सबसे पहले हमें वर्क मिले। हम लोग आते हैं, घर से आते हैं दिहाड़ी करने के लिए, हमें काम नहीं मिलता। कोई भी सरकार आ जाए कोई भी देती नहीं, यहाँ पे जो मर्जी आ जाए। अगर सरकार होती है, पंजाब का शहर दूरी हाथ से मशहूर नहीं, भगवंत मान के नाम से मशहूर नहीं। हमारा सबसे पहले दूरी मशहूर क्यों है? काका करमजीत सिंह धूरी, उन्होंने दे नाम तो मशहूर है, सारे तो पहला है। बहुत देर तो धूरी शहर मशहूर है इत्थे, पर सानू दिहाड़ी नहीं मिलती इत्थे, काम नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं इत्थे, वर्क नहीं मिलता जी इत्थे। रेता बजरी बिजली दे बिल
ਸਾਰੇ ਦੁਆਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। 400 ਬੰਦਾ देखिए इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या होगी। यहाँ पर जवान भी और बुजुर्ग भी सब ये कह रहे हैं हम काम करने को तैयार हैं, हमें बस किसी तरीके से काम तो मिल जाए। इनको काम ही नहीं मिल रहा। ये लोग इस बुजुर्गी में भी, इस बुजुर्गी कंधों पर भी ये बोझ ढोने को तैयार हैं और दिहाड़ी के लिए तैयार बैठे हैं। हाँ, अच्छा यहाँ पर एक और बात हुई थी अभी, क्योंकि रेत की बात हो रही थी, रेता की, तो चन्नी ने कहा था कि हम तो रेते का रेट फिक्स कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कुछ हुआ क्या? रेते का रेट उन्होंने फिक्स किया जी, वो उनके लिए जो ऊपर बैठे हैं जी, जो गरीब आदमी है उनके लिए रेते का कोई रेट नहीं। जहाँ 32-28 इससे कम रेता नहीं मिलता, जहाँ से मर्जी पूछ लो। गरीब के लिए कुछ भी नहीं मिलता जी। अच्छा, गरीब के लिए खाने के लिए भी नहीं कुछ मिलता। यहाँ से ये लोग ये बात कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरे को ये बताइए कि अब जैसे कांग्रेस ने चन्नी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया है और पहले नवजोत सिंह सिद्धू भी सोच रहे थे कि उनको भी बनाया जाए, तो क्या अच्छा रहा, चन्नी को बनाना अच्छा रहा या सिद्धू को बनाते तो अच्छा होता? सिद्धू साहब तो वर्ल्ड कप से भाग गए, अब यहाँ से भागेंगे। अच्छा, उनका हल्का यही पड़ता है, दूरी के यहाँ की पैदाइश ही है वो, कक्कड़वाल के। ये पहले वहाँ से वर्ल्ड कप से भागे थे, अब यहाँ से भागेंगे। अच्छा, तो सिद्धू पर भरोसा नहीं है आपको? नहीं, सिद्धू कौन है, कभी बीजेपी में, कभी किसी में, कभी किसी में। और जो वो भाषण देते हैं वो तो ऐसे ताड़ी बजा दो जी, मैं बजा देता हूँ। सिर्फ ताड़ी का कमाल है, लेकिन काम नहीं कराते। इसका काम नहीं मतलब करेंगे, काम नहीं करेंगे। काम एक्चुअली कोई नहीं करेंगे। वो ऐसे हैं जी, सभी बंदा अपने धंधे को देखता है, सबको अपना होता है। हम लोग बैठे हैं जी यहाँ पे, सभी गरीब आदमी का काम करना चाहिए। गरीब बारे कोई मर्जी सरकार बने, गरीब बारे सोचे। गरीब बंदा मजदूर ना पहुंचते ही नहीं कोई हैगा। हमने अभी तो सबकी बात कर ली, तो बाबूजी मेरे को एक बात बताइए, अभी तक कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा रहा है जिसने गरीबों के बारे में सुना, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो आपको पसंद आता हो? सर बादल साहब ने काम किए थे थोड़े। बादल साहब ने किए, बादल जैसे कि बादल साहब ने पहले गरीबों के लिए ये पेंशन कनक वगैरह, आटा दाल रोटी स्कीम, ये सब की थी। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਿੰਨਾ। हाँ जी, बताओ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਉਹ। ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਉਹ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ 400-500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4-5-6-7 ਬੱਚੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੱਬਰ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। लेकिन आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपको राशन मिलना है, बिजली मिलनी है, नालियाँ ठीक है नहीं, सड़क ठीक है नहीं, ये तो नेता ही करवाएगा। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾ ਦਈਏ, 50-60 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 50/70 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣਾਤਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ये कह रहे हैं कि देखिए हम कोई घर बनाते हैं अपने लिए, चाहे वो गारा मतलब कि जहाँ पर कीचड़ होता है, गंद होता है, वहाँ पर भी अगर हम घर बना दें वो भी 50-50 साल तक चलता है। पता नहीं है नेता कैसी सड़क बनवाते हैं जो 5 साल के अंदर ही टूट जाती है। तो देखिए मतलब हम लोग घूम रहे हैं, लोग काफ़ी डीमोरलाइज तो नज़र आते हैं पॉलिटिशियन से और पॉलिटिकल पार्टी से भी, लेकिन वो सोच रहे हैं कि जहाँ इतने साल हमने और पार्टी को दे दिए तो एक और पार्टी को देकर देख लेंगे। उन्होंने इतने साल लूटा है तो लूटने के तो ये आदी हो चुके हैं इनके मुताबिक, तो ये कहते हैं कि अब एक और रिस्क देकर देख लेंगे। और रिस्क लेने वाले लोग तो रहे हैं पंजाबी हमेशा से। हमने 2014 में भी लोकसभा के चुनाव के वक्त देखा था, जहां पूरे पंजाब में पूरे देश में आम आदमी पार्टी को कहीं पर कोई टिकट नहीं मिल रही थी, कोई जीत नहीं रहा था, विक्ट्री लेकर नहीं पहुंचा था संसद में। वहां से पंजाब में 4 जो थे सांसद यहाँ से पहुँचते हैं, तो रिस्क टेकिंग फैक्टर तो यहाँ पर रहता है हमेशा। तो हम लोग ऐसे ही पंजाब विधानसभा की जितनी भी सीटें हैं वहाँ पर घूमते रहेंगे और आपको लोगों का, पॉलिटिशियंस का, जगहों का हालचाल बताते रहेंगे। मेरा नाम है रजत और कैमरे के पीछे है रूहानी। इस वक्त हम लोग विधानसभा चुनावी कवरेज पर हैं। शुक्रिया। 10,000 रुपये बिल आ रहा है। सामने स्टेडियम है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जी। अब सबसे पहले वो देखिए जी, लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे किसी गरीब का बच्चा नहीं जाएगा। जितने खड़े हैं, जितने जहाँ से घूम रहे हैं, सब अमीर आदमी का बच्चा वहाँ पे खेलने जाएगा। वो पार्क बना हुआ है, किसी गरीब बंदे का बच्चा वहाँ पे चला जाए, उसको भगा देंगे। कभी भी देख लीजिए, ये बंदा दिहाड़ी करता है, सुबह रिक्शा लेके आता है 5 बजे, उस पे काम करता है, किसी का बच्चा नहीं।
लॉक लगा देते हैं, सब कुछ इनके पास है। ये की बना हुआ है पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए। अब आम आदमी को इसकी फैसिलिटी कोई नहीं है। हाल ही में राहुल गांधी ने सदन में कहा था, नाउ देयर आर टू काइंड ऑफ इंडियाज, वन इज रिच एंड वन इज पुअर। तो ये उसी का उदाहरण है, स्टेडियम और ये जो ग्रीन बेल्ट आपको सामने दिख रही है, कि अमीर जा सकता है, गरीब नहीं जा सकता। एक सड़क के पार सारा गरीब बैठा है, सड़क के उस पार सारे अमीर लोग बैठे होंगे। चरणजीत सिंह चन्नी की जब सरकार बनती है कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद, तो उन्होंने कहा था कि 2 किलोवाट से नीचे जितनों का बिजली लोड है हम उनके बिजली बिल बिल्कुल माफ़ कर देंगे, जितनों का भी बकाया है। लेकिन यहाँ पर बाबूजी हमारे को कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपए का इनका बिल आया हुआ है और मैं 20,000 चक्कर मार मार के थक चुका हूँ, लेकिन मेरा जो बिल है वो अभी तक माफ़ नहीं हुआ है। और उनका कहना है ये बिल तो आपको भरना ही पड़ेगा। लेकिन बाबूजी आपने नहीं कहा कि चन्नी ने तो कहा था कि बिल माफ़ हो गया। चन्नी ने कहा, वो कहे किसी ने भी कह दो भरना पड़ेगा, मैं किसी पर वो कहते हैं कि किसी का भी नाम ले लो, किसी का भी कुछ कह लो, लेकिन बिल तो आपको भरना ही पड़ेगा। ये है हमारे देश का हाल, ये है हमारे पंजाब का हाल। पंजाब को जब हम बाहर से देखते हैं तो हंसते खेलते लहराते खेत नज़र आते हैं, चौड़ी छाती के साथ आपको किसान नज़र आते हैं, लेकिन एक्चुअलिटी सिर्फ वही नहीं है। एक्चुअलिटी उससे बहुत परे है। रोज़गार की तलाश में लोग यहाँ पर बैठे हैं। जो लोग विदेश नहीं जा सकते रोज़गार की तलाश में, वो यहीं रोज़गार ढूंढ रहे हैं कि शायद उनको रोज़गार मिल जाए और दिहाड़ी कर ये किसी तरह कुछ कमा ले। तो मेरा नाम है रजत और कैमरे के पीछे रूहानी है। इस वक्त हम लोग पंजाब की सभी विधानसभा सीटों पर घूमकर पंजाब का हाल आपको बता रहे हैं और इस कोशिश में है कि आने वाले समय के साथ राजनीतिक दल जो भी जीत कर आए वो पंजाब के इन लोगों की बातें सुने और कुछ बदलाव ला सके। शुक्रिया।